द स्नेल हु आउटस्मार्टेड अ फॉक्स। विस्परिंग पाइन्स के मध्य में, जहाँ पत्ते हवा में रहस्य फुसफुसाते थे और सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर फैली हुई थी, वहाँ रेनार्ड रहता था, एक लोमड़ी जो अपनी चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। उसका कोट पतझड़ के पत्तों का रंग, चतुर खरगोशों और भोले भाले पक्षियों की अनगिनत यादें संजोए हुए था। रेनार्ड का दिल उसके दांतों जितना तेज था, लेकिन वह एक बढ़ता हुआ खालीपन छुपा रहा था। हर जीत खोखली लगती थी, वह उस रोमांच की प्रतिध्वनि मात्र थी जिसकी उसे चाहत थी। एक ताज़ा सुबह अपने झुंड से खोए हुए एक मोटे मेमने की गंध ने रेनार्ड की नाक को गुदगुदी कर दी। वह एक प्रेत की तरह पेड़ों के बीच से छिप रहा था, उसकी आंखों में आशा जल रही थी। मेमना दयनीय ढंग से मिमियाते हुए एक ऊंचे ओक के पेड़ के पास जम गया था। उसकी मासूमियत लोमड़ी की भूख के लिए एक गीत थी। वह मेमने के पास गया और सहजता के साथ चिंता व्यक्त की। उसकी आवाज से मार्गदर्शन के मधुर वादे टपक रहे थे, लेकिन मेमना मुखौटे के नीचे शिकारी को महसूस करते हुए वहीं जड़ बना रहा। रेनार्ड को निराशा ने घेर लिया। यह शिकार, जो इतना आसान प्रतीत होता था, झुकने से इनकार कर रहा था। जैसे ही वह अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था, हवा में एक छोटी सी आवाज गूंजी, अपनी जीभ पर काबू रखें, रेनार्ड। आपका आकर्षण उन कानों पर पड़ता है जो सच सुनते हैं। रेनार्ड ने चौंक कर नीचे देखा तो उसे एक घोंघा मिला। उसका खोल घास के एक तिनके पर बैठे छोटे चंद्रमा की तरह चमक रहा था। एक बात करने वाला घोंघा, उसने उपहास किया। क्या आप मेमने के लिए बोलते हैं, छोटे मोटे? मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो आपके नाटक को समझते हैं, घोंघे ने जवाब दिया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। यह मेमना, उसने अपने भावों से इशारा किया, इसमें आपके धोखे को सुनने की बुद्धि और विरोध करने का साहस है। घोंघे के दुस्साहस से आहत रेनार्ड ने अपनी छाती फुला ली। मैं रेनार्ड लोमड़ी हूँ, चालाकी में माहिर। एक मेमना और एक घोंघा मेरी बुद्धि के लिए खेल की चीजें हैं। मेमना घोंघे के शब्दों से उत्साहित होकर नवीन अवज्ञा के साथ रेनार्ड की नजरों से मिला। चतुर लोमड़ी, हमने तुम्हारे खेलने की वस्तु नहीं बनना चुना है। हमने तुम्हें चतुराई से मात देना चुना है। उत्सुकतावश रेनार्ड ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे मात दे दो। किससे? तुम्हारी मिमियाहट और गंदी पगडंडियां। घोंघा हंसा, पत्तों पर हल्की सी चीख। बुद्धि के साथ, रेनार्ड, एक ऐसा हथियार जिसे आप कम आंकते हैं। इस मेमने को अपने चरवाहे की सीटी याद है, और मुझे, घोंघे ने अपने खोल को थपथपाया, इस जंगल के गुप्त रास्तों को जानता हूँ। इस प्रकार पंजों और दांतों की नहीं, बल्कि दिमाग और साहस की लड़ाई शुरू हुई। मेमने ने घोंघे के फुसफुसाए हुए ज्ञान से निर्देशित होकर छिपे हुए रास्तों की भूल भुलैया के माध्यम से रेनार्ड को लुभाया। उनकी मिमियाहट और फिसलती पटरियां एक भ्रमित करने वाली टेपेस्ट्री का निर्माण कर रही थी। रेनार्ड हतप्रभ और निराश होकर परछाइयों का पीछा करने लगा। उसकी सामान्य चालाकी उसे विफल कर रही थी। बार बार मेमना और घोंघा अपने लचीलेपन से उसे चिढ़ाते हुए फिर से प्रकट हो जाते। अंत में थककर और अपमानित होकर रेनार्ड जंगल से बाहर चला गया। मेमना और घोंघा किनारे पर खड़े थे। उनकी गर्व भरी निगाहों में उनकी जीत अंकित थी। तुम हार गए हो, रेनार्ड, मेमने ने घोषणा की। उसकी आवाज नए आत्मविश्वास से भरी थी। पाश्विक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और एकता की शक्ति से। शर्मिंदा और दीन होकर रेनार्ड दूर हो गया। उसके दिल में खाली दर्द ने आखिरकार स्वीकार कर लिया। उसने एक चुनौती की तलाश की थी, लेकिन उसे कहीं अधिक बड़ी चीज का सामना करना पड़ा। यह विनम्र एहसास की सच्ची जीत प्रभुत्व में नहीं मिलती, बल्कि सम्मान और पहचानने की बुद्धि में होती है।
जब केवल चालाकी ही पर्याप्त नहीं होती। चतुर लोमड़ी रेनार्ड की कहानी विस्परिंग पाइन्स में फैल गई। यह एक अनुस्मारक बन गया कि आकार और ताकत ही वीरता के एकमात्र उपाय नहीं है, और यहाँ तक कि सबसे छोटे प्राणी भी जब बुद्धि और साहस में एकजुट होते हैं तो सबसे शक्तिशाली विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी हार के माध्यम से रेनार्ड को एक नया उद्देश्य मिला। वह अब खाली जीत नहीं चाहता था, बल्कि उसने दूसरों की बुद्धिमत्ता की सराहना करना सीख लिया, यहाँ तक कि खुद से छोटे और कमजोर दिखने वाले लोगों की भी। वह जंगल का संरक्षक बन गया। उसने अपनी चालाकी का उपयोग शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए किया, जो हमेशा के लिए विस्परिंग पाइन्स के सबसे छोटे नायकों मेमने और घोंघे के साथ विनम्र मुठभेड़ से चिन्हित हो गया। याद रखें, यह सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। वास्तव में एक अनोखी और आकर्षक कहानी बनाने के लिए आप अपना विवरण, पात्र और कथानक में मोड़ जोड़ सकते हैं। और कौन जानता है, आपकी कहानी हमें दिखावे से परे देखने और सबसे छोटी और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी बुद्धि, साहस और एकता की शक्ति की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकती है।